पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन आ गया है और आपको 1,55,000 रुपए में एक अदद ईवी मिलती है, जो कि एक टू व्हीलर ईवी है। आज हमारे पास एवियन फ्लोरा है और इसका हम आपको रिव्यू करके बताएंगे कि आपको 1,55,000 रुपए में पाकिस्तान में क्या मिलता है। तो बहुत ही क्यूट सा बाइक है। इसके अंदर ये DRLs हैं। इनफैक्ट अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो आप लोग इसकी DRLs को देख भी सकते हैं। DRLs आ जाती हैं, बीच में आपकी हेडलाइट है। ये एक बेज क्रीम टाइप का कलर है, उसके साथ येलो का कंट्रास्ट दिया गया है। दोनों इंडिकेटर लाइट्स आपके पास यहाँ आ जाती हैं। अब अगर आप इसके साथ आते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आप थोड़ा सा आपको लगता है कि यार फिनिशिंग थोड़ी सी पेंट जॉब की बेहतर हो सकती थी, बट 1,55,000 रुपए में ईवी यू कैन नॉट कंप्लेन मच। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वार्निंग का साइन है और स्पेलिंग जो पता चल रहा है कि चाइना की प्रोडक्ट है। मीनिंग, वार्निंग, समनिंग, यूज ओनली .3 और .4 ब्रेक फ्लूइड। तो ये तो सही है, लेकिन वार्निंग जो है वो आप स्पेलिंग खुद देख सकते हैं। जो मुझे बहुत खुशी है कि जो भाई हैं जिनका ये है, उन्होंने दोनों इसके मिरर्स लगाए हुए हैं। और मिरर हमारे पाकिस्तान में इसका फैशन नहीं होता है, इन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास ये लाइट्स का कंट्रोलर आ जाता है, उसके साथ इंडिकेटर, रिवर्स गियर भी है इसमें, हॉर्न। इस तरफ आप आ जाते हैं तो ये आपका गियर सेलेक्टर आ जाता है। ये आपका लो और हाई बीम वाला, मेरे ख्याल से हाँ, इसका लो और हाई बीम आपका आ जाता है। और ये आपका जो पार्किंग गियर से उसको निकालने या पार्किंग गियर में डालने के लिए आता है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, जब मैं इसको पार्किंग गियर में है तो P लिखा हुआ है, और पार्किंग गियर से जब निकाल दिया तो इसका स्पीडोमीटर आ गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 लिखा हुआ है। ये इसका 3, 1, ये इसके बेसिकली 3 स्पीड मोड्स हैं जो कि आपके पास इसमें अवेलेबल हैं। और जब आप इसको लंबा पार्किंग को प्रेस करते हैं तो ये आपको पार्किंग गियर में चला जाता है। इसके साथ यहाँ पे आप देखते हैं तो एक देखिए फ़ोन चार्ज का होल्डर, और यहाँ पे अंदर अगर आप देखें इधर तो इसका फ़ोन चार्जिंग की भी सॉकेट आ जाती है। ये आपके पास एक अदद हैंगर आ गया कि इस पर अगर कोई थैली वैली लटकाना चाहिए, दही वही लेकर आए तो लटका लें। चाबी आपकी यहाँ पे है, इसको आप यूँ स्टार्ट कर सकते हैं एंड दिस इज रेडी टू ड्राइव। अगर हम इसको लेफ्ट पे हल्का सा घुमाते हैं तो यहाँ पे आपका इसका ट्रंक आ जाता है। जितने भी ईवीज हैं उसके अंदर यहाँ पे आपको ये सर्किट ब्रेकर टाइप का मिलता है। एक काफ़ी बड़े साइज का इसका ट्रंक स्पेस है, जो कि मेरे ख्याल से शायद सबसे बड़ा है अभी तक जितने भी ईवीज हमने देखे हैं। ये इसका चार्जर है। इस चार्जर को आप नॉर्मल घर के अंदर चार्ज कर सकते हैं, और इसका जो चार्जिंग का जो सॉकेट है वो यहाँ पे आपका लगता है, अगर आप देख लें। फिर इसके साथ अगर हम पीछे की तरफ आ जाते हैं तो पीछे भी आपकी ये एक अदर टेल लाइट आती है। ईवियन नीचे नंबर प्लेट की जगह दी हुई है इसके अंदर। अच्छा, साइडों पे अगर हम इसके देखते हैं तो इसके अंदर बेसिकली स्टिकर्स की जगह आती है, लेकिन वो चूंकि इसका नाम फ्लोरा है और वो काफ़ी फ्लोरल किस्म के स्टिकर्स थे, तो वो इसके जो ओनर है उन्होंने कहा मैंने उतार दिए। गुड कॉल इज ऑल आई कैन से। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं अगर इसकी आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो इसकी डिक्की है ये थोड़ा सा फ्लिमजी ज़रूर है, बट अगेन फॉर द प्राइस पॉइंट आई थिंक यू पे फॉर व्हाट यू गेट। उसके अलावा हाँ, इसके अंदर ये अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो इसके अंदर यहाँ पे आपके पास ये है, इसमें इमोबिलाइजर टाइप की चीज़ है। ये मैंने लॉक कर दी, और अगर मैं इसको ले जाने की कोशिश करता हूँ तो एक पूरा म्यूजिक बजता है आपके साथ। अब अगर मैं इसको आपका ये एक और चीज़ इसकी दिखाता हूँ, इसमें आप कीलेस ऑप्शन भी है। मैंने इसका पावर का बटन को 2 दफ़ा दबाया, डिस्प्ले आ गया, चाबी मेरे हाथ में ही है। और अगर आप यहाँ पे टायर पे फोकस करवाएं तो बगैर चाबी के इसको आप चला भी सकते हैं, अगर आपके पास कीलेस के मोड में आप चल रहे हैं। तो जब हम इसको डबल स्टैंड पे हमने किया हुआ है और इसके जैसे टायर घूमते हैं तो वो आपका बेसिकली मेंटेनेंस मोड में आप इसको चला सकते हैं। लेकिन अगर इसका ये वाला स्टैंड मैं इसको डाउन कर देता हूँ तो आप यहाँ पे देखें तो आपके हैंड ब्रेक का एक साइन आ जाता है। जैसे इसको आपने हैंड ब्रेक लगा दिया हुआ है, आपको दिख रहा है यहाँ, ये आप देखें हैंड ब्रेक दिख रहा है, या हैंड ब्रेक में आ गया। अब ये चलेगा नहीं अगर आपका ये वाला स्टैंड, जो अगला छोटा स्टैंड है, वो अगर डाउन होगा तो आपका बाइक चलेगा नहीं। उसके अलावा जो इसका रिवर्स गियर भी इसमें इन्होंने जैसे दिया हुआ है,
तो आप अगर देखें तो इसका टायर को अगर मैं रिवर्स का बटन दबा के घुमाता हूँ तो टायर पीछे की तरफ घूमेगा। तो इसमें रिवर्स का भी ऑप्शन है कि अगर आपका खुदा ना खासा कहीं ऐसी जगह है जहाँ से आपको नहीं समझ आ रही क्या करना है, आप हाथ से इसको नहीं कर सकते, तो आप इसको रिवर्स गियर में भी चला सकते। और आखिरी जो चीज़ है वो इसके अंदर यहाँ पे ये जो बटन है ये क्रूज कंट्रोल का भी काम करता है। तो सपोजिटली मैंने इसको चलाना शुरू किया और मैंने बटन दबा दिया, तो अब अगर आप देखें तो मेरा हाथ उससे हटा हुआ है और वो क्रूज पे 12 की स्पीड पे बाय डिफॉल्ट खुद ही चल रहा है। टायर दिखा दें शाले में इसके, हम कोई भी करीब नहीं खड़े हुए उसके, ऑटोमेटिकली चल रहा है। जो भी आपने स्पीड पे सेट किया है क्रूज को, उसी स्पीड पे आपका चलता रहेगा। तो ये वाला जो बाइक है, बिकॉज ये एक बिल्कुल बेसिक सा बाइक है, तो ये आपका एक चार्ज में 60 किलोमीटर चलता है। तकरीबन 6 घंटे में आपका 0 to 100 चार्ज हो जाता है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 40 किलोमीटर है। दिस इज अ वेरी डोमेस्टिक काइंड ऑफ अ बाइक जो आपने अपने डोमेस्टिक ड्यूटीज लिए रखा है। दिस इज नॉट अ बाइक जो कि कोई बाइकिया वाला यूज कर सकता है और कोई ऐसा राइड हेलिंग वाला यूज कर सकते हैं, कोई डिलीवरी सर्विसेज वाले यूज कर सकते हैं। ये वो उस पर्पस लिए नहीं है, बड़ा एक लोकल आपके घर के अंदर आपने रखा हुआ है आगे पीछे आने जाने के लिए, उस तरह का बाइक है। और इसके अंदर ये फ्लोर मैट्स भी मौजूद है। अब हम इसको थोड़ा सा एक ड्राइव पे लेके जाते हैं और आपको दिखाते हैं कि चलने में क्या सीन है इसका। अब हम ये बाइक चला रहे हैं, मैं चला रहा हूँ, आवाज़ कोई नहीं है इसके अंदर। सीट का कंफर्ट और सस्पेंशन काफ़ी मज़े की है। विजिबिलिटी बहुत अच्छी है इसकी बाकी जो पिछले मिरर्स हैं उससे मेरे को पीछे का भी व्यू मिल रहा है कि कैसा आ रहा है। और वो जॉन अब्राहम की मूवी थी ना, धूम मचाले वाला सीन हो रहा है इसके साथ। अब हम क्या उसे कहते हैं, इंडिकेटर दे रहे हैं लेफ्ट का, क्योंकि मेरे आगे वाली जो गाड़ी जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ उन्होंने भी लेफ्ट का इंडिकेटर दे दिया है। और अच्छा, ये मुझे इंडिकेटर खुद बंद करना पड़ा है इसके बाद। इलेक्ट्रिक है तो स्पीड बहुत अच्छी है, पिकअप बहुत अच्छा है इसका, क्योंकि देयर इज नो इंजन, देयर इज जस्ट अ मोटर। बाकी क्या उसे कहते हैं, सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है, सीटिंग पोजीशन अच्छी है। अगर एक बंदा बैठा हुआ हो तो शायद 42 तक भी चली जाए, लेकिन हाँ, दो बंदों के साथ ये 37-38 पे ही रहेगी। और अगर आपका कोई बच्चा बैठा हुआ है तो फिर शायद आपकी स्पीड और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो। दैट्स हाउ इट विल बी। राइड तो मज़े की है और चलाने में मज़ा भी आ रहा है। तो जो स्पीड गेयर मोड्स हैं, बेसिकली आप सेकंड थर्ड करते हो तो स्पीड का अच्छा खासा फर्क पड़ता है। तो ये हमारा एवियन फ्लोरा का रिव्यू था। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। कैमरामैन शालिम रूबिन के साथ उमर अरशद, बैम व्हील्स।